वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पद्मिनी एकादशी कब है और इस पद्मिनी एकादशी पर हमें भूल कर भी क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और इस व्रत को करने के लाभ क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे एक पद्मिनी एकादशी के बारे में। पद्मिनी एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एक साल में कुल 12 एकादशी तिथियां आती हैं, जिसमें से एक है पद्मिनी एकादशी। पद्मिनी एकादशी अधिक मास में आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या फिर मलमास भी कहा जाता है। इसलिए इस एकादशी को अधिक मास एकादशी भी कहते हैं। इस साल पद्मिनी एकादशी है 29 जुलाई 2023 शनिवार को। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन हमें कुछ व्रतों का नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी ही यह व्रत करने का हमें फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो, इसीलिए यह व्रत किया जाता है। और अगर हम इस व्रत को अच्छे तरीके से करेंगे तो हमें इसका शुभ फल अवश्य ही प्राप्त होगा। पद्मिनी एकादशी का इस बार शुभ मुहूर्त रहेगा 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से प्रारंभ हो जाएगी एकादशी तिथि, जो कि 29 जुलाई को दोपहर 1:05 पर समाप्त होगी। पद्मिनी एकादशी का व्रत का पारण किया जाएगा 30 जुलाई 2023 को रविवार को। इस दिन व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:41 से 8:24 तक। एकादशी व्रत करने के कुछ नियम होते हैं। आज हम आपको बताएंगे उन नियमों के बारे में। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन आपको अपने गुस्से पर, क्रोध पर काबू रखना चाहिए। इस दिन आपको अपने मन में बुरे ख्याल बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए और न ही हमें किसी को बुरा बोलना चाहिए, न ही किसी के बारे में हमें बुरा सोचना चाहिए। इस दिन हमें गरीबों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन हमें वृक्ष से पत्ता ना तोड़े, हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन हमें बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे हमारे घर में दरिद्रता आ जाती है, तो हमें ये कार्य करने से बचना चाहिए। इस दिन सभी खाद्य वस्तुओं में तुलसी दल मिलाना चाहिए। तो हमें दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए और एकादशी तिथि को हमें अपने पानी में या भोजन में जो भी खाएं हमें उसमें तुलसी दल अवश्य डालना चाहिए। एकादशी व्रत करने के कुछ लाभ भी हैं। शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से एकादशी व्रत करने से हमें समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और भक्त की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है। एकादशी व्रत के प्रभाव से निसंतान जातकों को संतान की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से खोया हुआ धन दौलत भी आपको वापस मिल जाती है। अब हम आपको बताएंगे पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करेंगे पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हेय नामक राजा के वंश में कर्तवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय लिया। महाराजा के साथ उसकी परम प्रिय रानी जो इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नैनी पद्मिनी से अनसुया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास
के पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे। उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर सुनाते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये थी हमारी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। आप पद्मिनी एकादशी के दिन इस व्रत कथा को अवश्य सुनाइए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, आपको पापों से मुक्ति मिलेगी। तो इसी के साथ हम वीडियो का करेंगे एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है।